You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing words. Means the head teacher spoke frankly विदाउट मिक्सिंग हिज वर्ड्स, मतलब बिना गोल गोल बातें की उन्होंने डायरेक्टली कहा कि तुम ऐसा समझ सकते हो आइंस्टीन, अगर तुम चाहो कि तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज. मीन्स सिंपल चीज़ ये है कि तुमको जैसा मन चाहे अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली सोच लो, तब कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा. बट सेड अल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड? बट अल्बर्ट क्वेश्चन नाउ कि आखिर मैंने किया क्या है, कौन सा क्राइम किया है मैंने कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है. योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न. तुम्हारी क्लासरूम में जो प्रेजेंस है, इसकी वजह से टीचर को पढ़ाने में असुविधा होती है और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने में असुविधा होती है. बिकॉज न्यूसेंस क्रिएट होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं. यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम पढ़ना चाहते नहीं हो. यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम लगातार रिबेल करते रहते हो, मतलब अपोज करते रहते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हो. एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और जब तक तुम क्लास में हो तब तक कोई किसी तरह का सीरियस काम कर ही नहीं सकता, बच्चे पढ़ नहीं सकते और टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं. अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट. अल्बर्ट को ऐसा लगा कि जो वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आया है वो बिल्कुल यूज़लेस है, और मतलब उसको अपने पॉकेट में जलता सा लगा. बिकॉज़ वो तो ये सोच के आया था कि मैं ये मेडिकल सर्टिफिकेट दे दूँगा और मुझे स्कूल से पूरी तरह से छुट्टी मिल जाएगी. वो इसलिए आया था कि उसको आराम से जाने को मिल जाएगा इस तरह का शो करके, लेकिन यहाँ ये वो नहीं चाहता था कि हेड टीचर उसको निकाल दें. बट नाउ हेड टीचर हैड टुक डिसीज़न कि उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है. तो इन दिस वे एंड एट द मोमेंट अल्बर्ट वॉज नॉट फीलिंग गुड. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड. अब उसने ये कह दिया कि मैं भी यहाँ पे छोड़ने ही आया था. देन वी आर इन अग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टीन द हेड सेड. अब हेड टीचर ने कहा कि ठीक है, तब तो हम दोनों राज़ी हैं, तुम भी यही चाहते हो, मैं भी यही चाहता हूँ. फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल. एक क्षण को अल्बर्ट के दिमाग में आया और उसको बहुत इच्छा थी ये बता देने की हेड टीचर को कि वो उसके बारे में, यानी हेड टीचर के बारे में क्या सोचता है और उनके स्कूल के बारे में क्या सोचता है. देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट. उसके बाद लेकिन उसने कुछ बोला नहीं और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, और बिना कुछ कहे अपने सर को बिल्कुल ऊंचा किए वो बाहर निकल गया हेड टीचर के रूम से. शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड. जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना, हेड टीचर चिल्लाए. अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उनको इग्नोर कर दिया, उनकी बात नहीं सुनी. ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 miserable years without turning his head to give it a last look. अल्बर्ट सीधा चलता चला गया, स्कूल से बाहर निकल गया जहाँ उसने 5 बड़े अजीब साल बिताए थे डिप्लोमा के, और वो वहाँ नहीं रहना चाहता था, फिर भी उसको रहना पड़ रहा था. और उसने एक बार भी पलट के उस स्कूल को देखने की कोशिश नहीं की. सर को घुमाकर उसने नहीं देखा उस स्कूल को जहाँ उसने 5 इतने तकलीफ़ वाले साल गुजारे थे. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to, क्योंकि उसके ध्यान में कुछ ऐसा नहीं आ रहा था कि मुझे किसी को, वहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसको मुझे गुड बाय करना है. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. केवल एक ही बंदा था म्यूनिच में, एक ही आदमी था, वो था यूरी, जिसको वो जाने से पहले, उस टाउन को छोड़कर जाने से पहले मिलना चाहता था. बाकी चीज़ें जो कुछ भी थी वहाँ पे, वो एकदम जितना स्कूल से नफ़रत करता था उतना ही वो उस माहौल से भी नफ़रत करता था जहाँ वो रहता था. बिकॉज ऑफ द लैंड लेडी एंड बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर देयर. एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा तो बर्लिन वापस जा चुकी थी. एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और वाकई उसके कोई भी वहाँ पे कोई अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे जिनसे उसको गुड बाय कहना था. तो एट लास्ट वो सिर्फ किससे मिलना चाहता था? यूरी से. गुड बाय एंड गुड लक, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट. यूरी से वो मिलकर गया
और जब वो जाने लगा तो यूरी ने उससे कहा गुड बाय एंड गुड लक, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत बढ़िया कंट्री में जा रहे हो, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मैं ये सोचता हूँ और ये होप करता हूँ कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे। इस तरह से अल्बर्ट ने वो स्कूल छोड़ दिया था और आगे मैथमेटिक्स की हायर स्टडीज़ के लिए वो इटली चले गए थे, अपने जगह मिलान वापस, जहाँ उसके पेरेंट्स उनके रहा करते थे। That's all about the chapter, children. Now I will tell you the values highlighted in the chapter. Teachers should impart thinking skills. टीचर्स को बच्चों में थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। रोट मेमोरी इज़ नॉट रियल एजुकेशन। रोट लर्निंग रटने के को सिखा देना ही एजुकेशन नहीं है। वन डज नॉट गेन नॉलेज ओनली बाई रिमेंबरिंग फैक्ट्स एंड डेट्स। कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर सकता केवल फैक्ट्स और डेट्स को याद करके। एक्चुअली द रोल ऑफ अ टीचर शुड बी टू इम्पार्ट स्किल्स विच कैन मेक द स्टूडेंट थिंक। एक्चुअली टीचर का रोल क्या होना चाहिए? बच्चों में, स्टूडेंट्स में थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करना, उनके अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करना कि वो थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप कर सकें, सीख सकें। द ट्रू टीचर शुड बी केपेबल ऑफ एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू बिकम क्यूरियस एंड एनालाइज द वेरियस फैक्ट्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एन इशू। ट्रू टीचर वही होता है जो बच्चों में तरह तरह की चीज़ों को के बारे में, फैक्ट्स के बारे में क्यूरियस कर सके और उनको वेरियस फैक्ट्स को एनालाइज करने का तरीका सिखा सके और किसी इशू को सॉर्ट आउट करना, उसको प्रैक्टिकली बता सके। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि एक क्रिएटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो, बच्चे क्रिएटिव बने, ना कि रोट लर्नर्स बने। और टीचर्स नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स कैन lead to school disinterest and more students leaving school just as Einstein did. टीचर का बच्चों को, अलग अलग बच्चों को ना समझने का जो रवैया है और एक ही तरीके से हर बच्चे को डील कर लेना, हर किसी को रोट लर्निंग सिखा देना, तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल से डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं और स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। मीन्स इस चैप्टर का कहने का मतलब ये है कि टीचर्स को कुछ ऐसे स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, कुछ ऐसी थिंकिंग स्किल डेवलप करने चाहिए कि जो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली कर सकें, अप्लाई कर सकें, ना कि सिर्फ रोट लर्नर्स बन के रह जाएं। और अगर टीचर एक एक बच्चे में पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं लेते तो बच्चे डिसइंटरेस्टेड होते हैं स्कूल में और स्कूल को छोड़ देना चाहते हैं, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। That's all about the chapter, children. Now I hope you have understood it, enjoyed it, and if you are a science student, I know that you will be interested in reading this chapter because it is about Albert Einstein, a greatest scientist, you can say. So understand the chapter and enjoy it. Thank you so much.